क्या आप जानते हैं कि आपके किचन का साधारण सा एक फल फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है और यह औषधि की तरह काम करता है। मैंने आपसे कहा, आहार स्वास्थ्य मूलम, आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। तो हम ऐसा आहार लें कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। दोस्तों, आज से ही इस फल को अपने थाली में शामिल करना शुरू कर दें। आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक फल है पपीता, जो बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला फल है। डॉक्टर्स और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि फैटी लीवर के लिए वरदान है पपीता, और पपीता सबको खाना चाहिए। लेकिन फैटी लीवर वालों को प्रतिदिन अपने आहार में इसे शामिल करना ही है। दोस्तों, फैटी लीवर होता क्या है, इसका पहचान हम कैसे करें? फैटी लीवर एक ऐसी अवस्था होती है जब लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें फैट जमा होने लगता है। इसका लक्षण है हमेशा थकान, थोड़ा सा ही काम करो थकान महसूस होती है, पेट भारीपन महसूस होता है, पाचन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ब्लड टेस्ट कराने पे एसजीपीटी और एसजीओ2 हमेशा बढ़ा हुआ आता है। तो यही है फैटी लीवर की पहचान। दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम जाने अनजाने में या अपनी दिनचर्या में हम जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेज फूड का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम तनाव में रहते ही रहते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो वो है लीवर। और लीवर पे यदि ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर बहुत ही जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसको यदि हम प्रतिदिन अपने आहार में लेते हैं किसी न किसी रूप में तो हमारा लीवर स्ट्रांग रहता है। दोस्तों, अब सवाल आता है पपीता ही क्यों? लीवर में हम आम भी खा सकते हैं, अमरूद भी खा सकते हैं, नाशपाती भी खा सकते हैं, तो पपीता ही क्यों? मैं बताती हूँ पपीता क्यों खाना बहुत जरूरी है। इसमें मौजूद पेपैन नामक एंजाइम डाइजेशन को मजबूत करता है और लीवर पर बोझ नहीं बढ़ने देता है, यानी लीवर से बोझ को ये हटाता है। विटामिन ए, सी और ई लीवर की डैमेज कोशिकाओं की मरम्मत करता है। हाई फाइबर से शरीर का जो टॉक्सिक होता है और एक्स्ट्रा फैट वो बाहर निकलता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर को ताकत देता है और इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी जो टॉक्सिक होता है उसको हटा करके नई कोशिकाओं में रक्त संचार और उसको स्वस्थ रखने का काम करता है। आयुर्वेद क्यों मानता है कि पपीता लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है? आयुर्वेद कहता है कि पपीता पित्त और कफ को संतुलित कर, लीवर की जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और शरीर से आम यानी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, चाहे डॉक्टर की भाषा हो या आयुर्वेद की भाषा हो, दोनों यही कहते हैं कि लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो वो है पपीता, और इसका इस्तेमाल आप अवश्य करें। अब पपीता खाने का सही तरीका क्या है? सुबह खाली पेट एक कटोरी पका हुआ पपीता आप खा सकते हैं। यदि आप लीवर से परेशान हैं तो इसे आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। आप चाहें तो इसका बिना चीनी का स्मूदी बना सकते हैं। हफ्ते में आप 5 दिन तो जरूर लें। यदि आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन तो जरूर ही लें। खाना खाने के तुरंत बाद पपीता ना खाएं, इससे डाइजेशन स्लो होता है।
सबसे सही टाइम यही है कि आप खाली पेट सुबह या शाम को हल्का नाश्ता के समय आप पपीते का इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं हैं तो वो पपीता ना खाएं, विशेषकर कच्चा पपीता, या जिनको एलर्जी है पपीते से, लूज मोशन की समस्या है, वो पपीते से दूरी बनाकर रखें। फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पपीता खाने से ही सही हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दिनचर्या। आप अपने आहार में तली भुनी चीजें, घी तेल वाली चीजें, पैकेट वाली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, इन सबको अवॉइड कर दे बिल्कुल अच्छी तरीके से। लीवर ज्यादा मीठा खाने से भी डिस्टर्ब होता है, तो मीठी चीजें भी बंद करें। अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और पपीता को आप प्रतिदिन एक कटोरी जरूर खाएं। ये आपके लीवर को बहुत ही स्ट्रांग बनाने वाला है। दोस्तों, ये है साधारण सी बात, लेकिन ये हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो रोज की थाली में आप पपीता अवश्य शामिल करिए और फैटी लीवर से खुद को और अपने परिवार को बचाइए। ये सिर्फ फल नहीं है, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जो हमारे लीवर को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।